फॉरएवर लिविंग बिजनेस में हम कई बार सुनते हैं कि लेवल निकालो, लेवल निकालो, लेवल अप होगा सबका। ये लेवल्स हम बहुत सुनते हैं। तो आखिर ये लेवल्स होते क्या हैं और इनका मतलब क्या होता है? ठीक है। हो सकता है आप इस बारे में जानते भी हों, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। लेकिन इस वीडियो में मैं पूरे एंड तक समझाता हूँ आपको कि एक्चुअल में लेवल का मीनिंग जो हम शायद ढंग से नहीं समझ पाते, वो एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है और वो कितना ज़रूरी है निकालना। ठीक है। उनको लेवल को अचीव क्यों करना होता है। ठीक है। तो ये कुछ भी अगर इस तरह क्वेश्चंस आपके मन में हैं तो इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो में आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस को करना चाहते हैं और या फिर कर रहे हैं। ओके। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी और मैं थोड़ा सा लिख के आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, फॉरएवर में आपने सुना ही है अपना, ये हमारी कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। हाँ, हमने ये सुना है कि इसमें जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम क्या होते हैं, पीसी लेवल पर होते हैं। फिर उसके बाद हम क्वालिफाई करते हैं एएस लेवल के लिए। ओके। एंड देन हम उसके बाद क्वालिफाई करते हैं सुपरवाइजर लेवल के लिए, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर के लिए, और फिर हम लास्ट के लेवल पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं मैनेजर लेवल। ओके। यही आपने सुना होगा कि मैनेजर बन जाए, मैनेजर बन जाए। ठीक है, इसके बाकी भी लेवल्स होते हैं। ठीक है। फिर सीनियर ईगल मैनेजर होते हैं, फिर सोरिंग मैनेज सीनियर मैनेजर होते हैं, सोरिंग मैनेजर होते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे लीडरशिप क्वालिफिकेशंस होती हैं। क्या, क्यों करनी होती है हमें ये, या ये चीज आपको हो सकता है इसमें है, या अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जो शायद किसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से देख रहे हो, तो आपने भी देखा होगा कि हर कंपनी में ये एक लेवल्स होते हैं। ठीक है, और शायद इसीलिए इसको एमएलएम बोलते हैं, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी। ठीक है, और इस नाम से लोग बहुत चिढ़ते हैं। और ये श्योर बात है, क्योंकि लोगों ने काम करने का तरीका ही ऐसा बना रखा है कि लोग चिढ़ ही जाते हैं इससे मार्केट में। ठीक है। तो मैं आपको आज थोड़ा करेक्ट थोड़ा सा एक बार बताता हूँ चीजें। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पहले तो ये समझिए कि लेवल ये बनाए क्यों है, जरूरत क्या है। एक लेवल भी तो रख सकते थे। ठीक है। कि भाई जो ज्वाइन कर रहा है, जो सिंपल रेफरल तरीके से रख सकते, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में होता है। एफिलिएट मार्केटिंग में आपने यही सुना है कि आपने जितने भी आप रेफर करोगे, जो आपके थ्रू परचेजिंग्स होगी या सेलिंग होगी बेसिकली जो आपके थ्रू, उसका कमीशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो एफिलिएट हो गया एक तरह से वन लेवल मार्केटिंग, सिंगल लेवल मार्केटिंग बिजनेस। ठीक है। एसएलएम बोल दो उसको चाहे, सिंगल लेवल मार्केटिंग बिजनेस। ठीक है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब हो गया मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस। अब ये लेवल क्यों होते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, पर्पज आपका, जो आप इस सपोज फॉरएवर की बात लेके चल रहा हूं मैं, फॉरएवर जो आप ज्वाइन करते हैं, तो आप जब पहले दिन, जब फर्स्ट डे ज्वाइन करते हैं ना, एक दो महीने में, तो आपका ये एम बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पहले दिन ही सुपरवाइजर बन जाना है, पहले महीने में सुपरवाइजर बन जाना है, या मुझे असिस्टेंट मैनेजर बन जाना है, बस मैं लेवल अप कर लूं और मुझे कोई फिक्स्ड इनकम आ जाएगी, या मुझे फिक्स्ड कुछ सैलरी आने लग जाएगी। ऐसा कुछ आपके दिमाग में है तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। ये एकदम बस बोलते हैं कि आप ज्वाइन कर लीजिए, और आपको बस, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो आपको कुछ 20-25-25 हज़ार आ जाएंगे। आप सुपरवाइजर हैं तो हम प्लान में भी ऐसे ही पढ़ते हैं ना, देखते हैं कि सुपरवाइजर हैं तो 30-35 हज़ार रुपये आ जाएंगे महीने के। ऐसे नहीं आते हैं वो पैसे। ठीक है। देखिए, आपका काम है यहाँ पे बेसिकली, कंपनी क्या है, जो ये कंपनी है ये क्या कर रही है, बेसिकली इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। प्रोडक्ट्स हैं उसके, किस हेल्थ वेलनेस रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आपका काम है वो प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाना। ओके। और जब कस्टमर इसके लिए जब पे करेगा, किसको, कंपनी को, कुछ पे करेगा कंपनी को,
ठीक है, यानी वो प्रोडक्ट खरीदेगा, कंपनी को उसका पेमेंट जाएगा। तो आपने कुछ पर्टिकुलर बिजनेस करा होगा, अगर कुछ आपने सेल करी होगी, तो कंपनी उस पेमेंट से आपको कुछ, या मतलब जो उसको जब पेमेंट आ जाएगा, जब उसको सेल हो जाएगी, तो आपको कुछ बिजनेस जो भी बनेगा, है ना, आपके थ्रू, तो आपको वो कुछ कमीशन देती है। ठीक है, मतलब ये आप हो अगर, तो कंपनी आपको ये कमीशन देती है, ओके, इन प्रोडक्ट्स का, की सेल का। ओके, तो ये है, और वो कमीशन होता है, यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि जितने प्रोडक्ट्स आप इसके आगे कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करोगे, या फिर कितने जितने कस्टमर्स इसके बनाओगे, ठीक है, जो भी कह लो, है ना, जितने आप जितना मतलब इसके प्रोडक्ट्स मूव होंगे आगे को आपकी आईडी के थ्रू, उतना आपको कमीशन आएगा। समझ में आ गया? तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो किसी भी एफिलेट मार्केटिंग या सब में होता है। ठीक है, अब देखिए, आपका पहला एम क्या होना चाहिए कि आपकी एक कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट सेल हो। ठीक है, हर महीने की कंसिस्टेंट सेल हो आपकी। ये सबसे आपका पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपको अपने आप को इस लेवल पे लर्न करना है, इस लेवल पे सीखना है, इस बिजनेस के बारे में, इसके प्रोडक्ट्स की जानकारी लेनी है इस लेवल पे, और इस तरह से इसकी मार्केटिंग करनी है कि आपको कस्टमर्स मिले जो उसके प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं या आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपका काम क्या है यहाँ पे? मार्केटिंग करने का काम है। मार्केटिंग करेंगे तभी तो आपको कस्टमर, आपसे आप कस्टमर तक पहुंचेगा आपका नाम, और वो आपसे लेगा प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपका मेन काम होता है मार्केटिंग करने का यहाँ पे। बंदे जोड़ने का काम मेन नहीं है आपका। ठीक है, मेन काम आपका क्या है? मार्केटिंग करना है, इस कंपनी के बारे में लोगों को बताना है, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना है, और इसकी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में लोगों को बताना है। अब ये लोगों के ऊपर है कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, बहुत सारे मार्केट में लोग हैं जो करना चाहते हैं, जो अपने घर के में बैठ के, जिनको बहुत प्रॉब्लम है, एक नॉर्मल बिजनेस करने में प्रॉब्लम है, उनको एक ट्रेडिशनल, या उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पास इतने वो इतने शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं है घर से बाहर निकल के काम करना, या इतनी मेहनत करना, कि वो बाहर जा जाके करें, इतना इन्वेस्टमेंट करें, इतने लोग नहीं है उनके यहाँ। ठीक है, इतना सब तामझाम देखने को बिजनेस में बहुत बहुत टफ होता है बिजनेस को करना, ट्रेडिशनल बिजनेस। कोई आपके यहाँ हो तो उनसे पूछिएगा कभी, ट्रेडिशनल बिजनेस करना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं पूरे पूरे दिन, तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है उस लेवल पे जाके बिजनेस करना। या जो जॉब में भी है, तो जॉब में थोड़े फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं, ट्रैप्ड हैं जॉब में, कि यार मैं निकल भी नहीं सकते क्योंकि उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, तो वो कुछ करना चाहते हैं, साइड हसल कुछ करना चाहते हैं। तब उस चीज के लिए जो इस तरह का बिजनेस होता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, वो उन ऐसे बहुत हेल्पफुल होता है उन लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है, मार्केटिंग, और बाकी सारा काम कंपनी टेक केयर करती है। कंपनी देखेगी प्रोडक्ट, आपको चिंता नहीं करनी, आपको अकाउंट्स की चिंता नहीं करनी, आपको अपना कोई भी मतलब जो भी अदर वर्क होते हैं, जो एक्चुअली में नॉन प्रोडक्टिव वर्क होते हैं, प्रोडक्टिव वर्क भी कह सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली जिनसे डायरेक्टली बिजनेस नहीं जुड़ा होता, वो आपके सपोर्ट वर्क्स होते हैं। ठीक है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, आपका हायरिंग वाले काम आते हैं, है ना, एम्प्लॉय मैनेजमेंट होता है, तो ये एचआर वाला जो इसको बोलता है, एचआर मैनेजमेंट, तो ये सब आपको कुछ नहीं करना, कोई एम्प्लॉय हायर नहीं करना यहाँ पे। ओके, तो इसलिए ये थोड़ा इजी हो जाता है बिजनेस को करना, सिंपल हो जाता है बेसिकली। मेहनत तो यहाँ भी आपको करनी पड़ती है, लेकिन आप अपने पार्ट टाइम में मेहनत कर सकते हो। बट आपका काम क्या है? कंसिस्टेंट सेल पे आना, कि आप कितना ऐसा आप अपना सिस्टम बनाएं, ऐसा मार्केटिंग, इस तरह से मार्केटिंग करें कि आपको लोग जो इसके प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं वो आपको मिले, और जो आपके साथ जुड़ के इसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ऐसे लोग आपको मिले। जिस तरह के जब इनको आप कस्टमर्स कह सकते हो, इनको आप बायर्स कह सकते हो बेसिकली। ठीक है, कस्टमर से ज्यादा अच्छा है हम बायर्स वर्ड यूज करें, क्योंकि बायर्स ही हमें चाहिए। कस्टमर तो वो हो गया जिसके पास हम जा जाके कन्विंस कर रहे हैं, फिर हम कस्टमर बना रहे हैं अपना। नहीं, हमारे ऑलरेडी बाय कस्टमर्स हैं मार्केट में, फॉर एवर के तो बहुत यूजर्स हैं, मुझे को तो बहुत कॉल आते हैं कि पता नहीं कब से लोग, बहुत पुराने पुराने कस्टमर है जो यूज कर रहे थे, फिर उन्हें कोई मिल नहीं रहा तो अमेजोन वगैरह से मंगाते हैं प्रोडक्ट्स। बहुत सारे बायर्स हैं प्रोडक्ट के। आपको सिर्फ काम है मार्केटिंग करना, और अपने आप को उन लोगों तक पहुंचाना जो इसके प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। ठीक है, और जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो बायर्स तक पहुंचना हमारा काम है। और जब आप ये सिस्टम पे काम करते हो, तब आपकी कंसिस्टेंट सेल शुरू होती है। तो आपको पहले कंसिस्टेंट सेल लेकर आनी है। ठीक है, अब
अगर सपोज आप, मैं स्टार्ट करता हूं कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हो, ठीक है, तो इस लेवल पे आप जो भी सेल करोगे, जो भी आपका कमीशन बनेगा, वो कुछ कमीशन बनता है आपका कि यानी कि हम जो मेरे को पता है कि 30% तक कमीशन बन जाता है अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हो तो। ठीक है। अब ये तो आपको पता है, ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे भी आप 30% कमीशन लेना शुरू कर देते हो। वैसे मैंने इसके लिए पूरा मार्केटिंग प्लान बनाया है, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं हर लेवल का क्या कमीशन होता है। ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ लेवल क्या होता है और लेवल की जरूरत क्यों होती है। अब सेकंड, अब आप चाहते हो कि आपको बिजनेस ग्रो करे, ठीक है, अब आप स्केल करना चाहते हो, सपोज आपको कंसिस्टेंट इनकम आ रही है, आप इतनी सेल कर पा रहे हो धीरे धीरे, जीरो से लेके कुछ महीने आपकी सेल हुई कुछ नहीं हुई, आप इस लेवल तक आ पाए कि आपकी महीने की सपोज 15 से 20 हजार रुपए की सेल हो पा रही है। इतना आप, मतलब इतना प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो, सेल तो ज्यादा हो रही है, मतलब कमीशन आपका फिर कंपनी जब दे रही है तो इतना बन पा रहा है कि 15 से 20 हजार तक आपको अर्निंग आनी शुरू हो रही है अपनी सेल से। ठीक है, ये फ्लक्चुएट होता रहेगा, जैसे जिस महीने आप काम नहीं करोगे उस महीने कोई सेल नहीं होगी आपकी। ओके, उस महीने कोई सेल नहीं होगी आपकी जिस महीने आप काम नहीं करोगे, और ना ही कोई कमीशन बनेगा आपका, कोई अर्निंग नहीं आएगी। ओके। तो सपोज मैं, अब ये हम मान के चल रहे हैं कि आपका कंसिस्टेंट सेल अब शुरू हो गई है, साल भर आपने 6 साल 6 महीने आपने खूब मेहनत करी, समझा, मार्केटिंग करी, अपनी फेस वैल्यू बनाई, ब्रांड बनाया अपना, लोगों तक पहुंचे आप लोगों, तो आपने लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में उनको कंसल्टेंसी दी, और तब आपको जाके कुछ सेल आनी शुरू हुई है। ठीक है, और आपके साथ लोग भी धीरे धीरे जुड़ना चाह रहे हैं, वो भी कुछ उनकी भी जब वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उसका भी, उनकी सेल का भी आपके में जुड़ता है। ठीक है, सीसी जिसको बोलते हैं, ये तो आपने सुना होगा। तो अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अगर आपको उसके बारे में और जानकारी ना, तो मैंने डिटेल मार्केटिंग प्लान बनाए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं जाके। ओके, मैं इसका उसका लिंक जो है मैं एंड डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा, एंड क्रेडिट्स पे। ओके। तो सपोज आपने 15 से 20 हजार रुपए की आपकी सेल हो रही है, अब आप, ये तो आप काम कर ही रहे हो, इतना इसको बोलते हैं एक्टिवली आप वर्क कर ही रहे हो। ठीक है, ये आपका एक्टिव वर्क है और ये आपको करते रहना है, सेम काम। ठीक है। अब आप चाहते हो कि मेरा इंक्रीज हो, मेरा, तो कंपनी ने क्राइटेरिया बनाया है कि अगर आप ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, है ना, वो प्रोडक्ट सेल करते हुए अगर आपने एक महीने में, ये आपको कैसे करना था तो पता है ना, ये आपको 2 सीसी के प्रोडक्ट्स परचेज करके अपनी आईडी से, ठीक है, और फिर आप उनको यूज करो, उनको सेल करो, जो आपको मन है वो करो, पर आपको प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं, और उससे आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो जाता है, आप होलसेलर बन जाते हो, होलसेल क्वालिफाइड हो जाते हो। ठीक है। तो ये ऐसे होता है। अब सुपरवाइजर लेवल पे क्या होता है, सुपरवाइजर लेवल आपको कंप्लीट करना होता है किसी एक महीने में, आपने 10 सीसी का बिजनेस कर लिया तो। सीसी क्या होता है, सब क्या होता है, मैंने पहले बताया हुआ है, तो आप वहां जाके रेफर कर सकते हो। ओके। तो 10 सीसी का बिजनेस अगर आपने कर लिया है तो आपका लेवल बढ़ जाता है। लेवल बढ़ने का मतलब कि अब आपका जो कमीशन रेट है, जो वही काम करते हुए अब कंपनी कितना देती है, 33% आपको देती है। ठीक है। तो क्या हुआ बेसिकली, लेवल का क्या मतलब हो गया कि आपका यहां पे वही काम करते हुए आपको, आपका कमीशन रेट जो है वो बढ़ गया थोड़ा। काम अभी भी वही करना है, लोग, है ना, मार्केटिंग करनी है, लोगों को ज्वाइन भी कराना है और प्रोडक्ट भी सेल करने हैं। दोनों तरह से मार्केटिंग करनी है जिससे कि हर तरह के लोग आपको मिले, जो लीड्स जैसे हम बोलते हैं, अच्छी लीड्स आपको मिले। और आपका जो, जब आपने लेवल कंप्लीट कर लिया 10 सीसी का, तो आपका कमीशन रेट बढ़ गया। अब आप कहोगे कि यार 10 सीसी का प्रोडक्ट्स हम सेल कैसे करेंगे, इतना सारा प्रोडक्ट तब जाके होगा, इतना आसान थोड़ी है 10 सीसी का प्रोडक्ट सेल करना। तो इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग की अब जो एक ब्यूटी आती है, जो एफिलिएट मार्केटिंग जैसे काम जगह पे नहीं हो पाती, या आप सिंपल रेफरल की बात करते हैं, सिंगल लेवल मार्केटिंग में नहीं होती, यहीं पे एमएलएम की एक ब्यूटी होती है। तो मैं अब इसको ब्यूटी बोलता हूँ, प्राउडली बोलता हूँ, पहले मैं भी एमएलएम के नाम से चिढ़ता था, लेकिन मैं जब बारीकी से समझी इस चीज को कि एक्चुअली में वो एमएलएम काम किस चीज क्या कर रहा है। देखो, ऐसा नहीं है, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनका सेलिंग स्किल्स बहुत टॉप नॉच है, बहुत बढ़िया है, और उन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल जो है वो अकेले प्रोडक्ट को रिटेल करके ही उन्होंने 10 सीसी का बिजनेस कंप्लीट करा है। कुछ लोग हैं मेरी टीम में ऐसे, ठीक है, और मैं जानता हूं उनको, और बहुत अच्छे उनकी सेलिंग स्किल्स हैं।
और बहुत मेहनत करो। इनफैक्ट वो पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम भी नहीं कर रहे, वो पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, जॉब करते हैं। फिर भी उन्होंने 1 महीने के अंदर इनफैक्ट 10 सीसी का बिजनेस करके, इतना सेल करके सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करा है। ओके। तो ये पॉसिबल है, बट कंपनी भी जानती है कि बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर तो ये वही बात हो गई, इतना मेहनत कौन करेगा, इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा सेलिंग कैसे करेगा एक जो घर में बैठा हुआ इंसान है, या मतलब जिसका इतनी स्किल डेवलप नहीं हो पा रही है, अब उसको टाइम लग रहा है, तो लोगों को बहुत टाइम लगता है फिर। तो फिर तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस ही हो गया ना। लेकिन यहां पे कंपनी ने कहा कि अगर आप ये जो मैंने बताया कि आपको दो तरह के लोग चाहिए, जो आपके साथ प्रोडक्ट्स भी सेल खरीदें, और जो आपके साथ जुड़ के आपके साथ इस बिजनेस को करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी तो करना चाहते हैं, वो भी तो पैसा कमाना चाहते हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा साइड हसल। तो आपके साथ जुड़ के जब आपकी जो टीम बन रही है, वो टीम जो बन रही है वो भी तो आपके अंडर असिस्टेंट सुपर पहले बनेगी, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से ही आएगी। 2 सीसी के प्रोडक्ट्स वो भी खरीदेगी, तो वो भी आपके कस्टमर हुए। ठीक है, जो आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। तो वो जो 10 सीसी करना है आपको, वो अकेले नहीं करना है। आप अकेले चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इसमें ऑप्शन भी है कि आप अपनी टीम के साथ मिला के भी इसको, अगर आपके अंडर में कुछ लोग हैं, ठीक है, और आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, और आपके अंडर भी अगर कुछ लोग आके वो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर की तरह आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। इनका भी 2 सीसी ऐड होंगे, है ना। ये भी सपोज 2 सीसी से ऐड हुए, आपने भी 2 सीसी कर रखा है। ओके। या आपने कोई भी मतलब सपोज 1 सीसी आपने कर लिया इधर, या 2 सीसी कर लिया, तो कितना हो गया। और एक और मान लेते हैं 5। ठीक है, तो टोटल हो गया कितना, 10 सीसी हो गया ना। तो अगर ऐसे भी आप करना चाहते हो, तो ऐसे भी आप मतलब आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और इसमें ऐसा भी होता है कि भाई आपको लगता है कि अगर आपने यहाँ पे कंसिस्टेंट सेल आपकी शुरू हो गई, आपके कस्टमर भी बन गए हैं, ठीक है, और आपका हर महीने 3 से 4 सीसी का प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं आपके, या 2 सीसी के प्रोडक्ट्स भी बिक रहे हैं, मतलब कुछ सीसी के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तो बाकी आपके रिमेनिंग कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीद लिए। जब इन्होंने अपना बिजनेस ऐसे स्टार्ट करा, तो इनके सबके सीसी आपके जुड़ गए, है ना। बस 1 महीने में सबका मिला के 10 सीसी, आपका या अकेले का हो या आपकी ग्रुप का हो, दोनों का मिला के अगर 10 सीसी का बिजनेस हो जाता है, तो आपका कमीशन रेट बढ़ जाता है। तो यहां पे क्या फायदा हो रहा है कि आपको अकेले पूरा बर्डन नहीं आ रहा है, आपका जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपकी टीम के साथ। ओके। और इस तरह से आपका, अगर आपका काम करने का समय 2 घंटा है, ठीक है, इससे ज्यादा आप नहीं दे पा रहे हो, तो सबसे मतलब आप सोचो कि आप अपने, हमेशा हम सोचते हैं कि टाइम तो लिमिटेड है, हमें अपनी एनर्जी को बढ़ाना होगा, हमें टाइम को पूरा यूटिलाइज करना होगा। लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं टाइम को, 24 घंटा ना। मैं तो मान के चल लेता हूँ कि इंसान ना सो रहा है ना कुछ कर रहा है, बस वो बस 24 घंटा काम कर रहा है, तो 24 घंटे से ऊपर तो नहीं कर सकते, वो भी तो एक आके रुक गया समय आपके लिए। लेकिन जब आप एक टीम बना लेते हो अपने अंडर में इस तरह की, तो अगर आप 2 घंटे भी काम कर रहे हो और 2 घंटे ही आपकी टीम भी काम कर रही है, तो उसी टाइम पे आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अगर 3 लोग भी आपके अंडर, ये 4 लोग भी आपके अंदर 2-2 घंटे काम कर रहे हैं, तो और आप 2 घंटे काम कर रहे हो, तो टोटल कितने घंटे का काम हो गया ये, 5 लोग हो गए ना टोटल। तो 5 दूनी 10 घंटे का काम आप, आपके अंडर में हो रहा है बिजनेस, 10 घंटे का बिजनेस, 10 घंटे लग के बिजनेस। तो यहाँ पे क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, टाइम का मल्टीप्लिकेशन, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अगर अपने लाइफ में ग्रो करना है तो। और ये चीज करना बहुत मुश्किल होता है एक ट्रेडिशनल बिजनेस में। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में वहां पे आप अकेले बिजनेस करते हो, फिर आपके साथ जो जुड़ते हैं, वो आप जो टीम बनाते हो, वो अपनी एम्प्लॉयज की टीम बनाते हो, एक गुड एम्प्लॉयज की टीम, कि भाई चलो वो आपके लिए करते हैं और आप उनको सैलरी देते हो। ठीक है, सैलरी बेसिस पे होते हैं। और वो उस टीम से फिर आपका काम होता है। ओके। यहाँ पे सारे जो होते हैं, अब ऑब्वियसली एम्प्लॉय है, फिर एम्प्लॉय हैंडलिंग, एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय इतना इनएफिशिएंट है, फिर हम एचआर मैनेजमेंट वहां पे आ जाता है। तो बहुत बहुत ज्यादा हैक्टिक होता है, बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता बिल्कुल भी। लेकिन तो इसलिए हर कोई नहीं कर सकता। बट यहाँ पे अगर आप थोड़ा करते हो, तो यहाँ पे जितने भी आपके साथ ये जुड़ रहे हैं, ये सब अपना अपना बिजनेस ही कर रहे हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं ये सारे के सारे। ठीक है, ये इनको भी प्रॉफिट शेयरिंग में ही है ये कंपनी के साथ। तो
यहाँ पे हर कोई पूरी शिद्दत से ही करेगा अपना बिजनेस। यहाँ पे आपको कोई इस इनकी किसी भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्योंकि आप एवरी टाइम ये सोचो कि भाई मैं किसी नए पर्सन को भी इसमें ऐड करूं अगर कोई मेरे साथ करना चाहता है तो। ठीक है। तो ये सारे आपके एम्प्लॉयज नहीं है, ये सारे आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं। और बिजनेस पार्टनर जब हैं तो बराबर का काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हो, और मिलके आप लोग एक टीम बना रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आपका टाइम का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आप दूसरे पर्सन के टाइम को भी लेवरेज कर पाते हो, उसकी एनर्जी को भी लेवरेज कर पाते हो, मनी को भी लेवरेज कर रहे हो। मतलब एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे आप दूसरे लोगों को टाइम, एनर्जी, मनी, स्किल्स, हो सकता है आप में इतनी स्किल्स ना हो लेकिन आपके अंडर कोई ऐसा पर्सन आ जाए जिसकी सेलिंग स्किल्स बहुत बढ़िया है, तो वो सोचो वो भी काम कर रहे हैं, तो उसके साथ मिलके आप कितना अच्छा बिजनेस कर पाओगे। राइट। तो ये फायदा होता है लेवल का या टीम बिल्ड करने का। ओके, लेवल का फायदा क्या हो रहा है? स्केल अप करने का, यानी कि आपका जो बिजनेस हो रहा है वो स्केल अप हो रहा है। इसके बाद अगर आप असिस्टेंट मैनेजर पे जाते हो तो आपका कमीशन लेवल कितना बढ़ जाता है पता ही है आपको, 33 से 38% हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप मैनेजर लेवल पे आते हो तो 43% का कमीशन लेवल बढ़ जाता है। काम आपको वही करना है लेकिन आपका क्या बढ़ जाता है? लेवल बढ़ जाते हैं, कमीशन बढ़ जाता है। तो क्या ऐसा है कि जो मैनेजर लेवल पर होता है उसको 1 लाख रुपए महीना, जब हम बोलते हैं 1 लाख रुपए महीना मिलता रहता है, ऐसे ही मिलता रहता है? नहीं। अगर उसने स्टार्टिंग में अपना एक बेस नहीं बनाया कंसिस्टेंट बिजनेस का, तो उसका मैनेजर बन के भी कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं ऐसे मैनेजर जो महीने का 10,000 भी नहीं कमाते हैं। उन्होंने क्या किया? सिर्फ यहाँ पे जो भी इसकी क्वालिफिकेशंस है, जैसे असिस्टेंट मैनेजर पे आपको 2 महीने में 60 सीसी करना होता है, यहाँ पे 2 महीने में 120 सीसी करना होता है ना। उन्होंने पैसा डाल के बस प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, कंपनी ने बोल रखा है। यहाँ तो आपने कर लिया चलो प्रोडक्ट रिटेल करके, लेकिन कितना प्रोडक्ट रिटेल करोगे आप फिर? 60 सीसी, 120 सीसी तक। बट यहाँ पे अपनी टीम के साथ कर सकते हो। तो बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट को खरीद के बस ऐसे ही खरीद लेते हैं और अपना बस लेवल अचीव कर लेते हैं। पर लेवल अचीव करके कोई फायदा ही नहीं है अगर आपका बैकबोन, आपकी कोई कंसिस्टेंट सेल ही या कंसिस्टेंट बिजनेस ही नहीं चल रहा है आपका। आप लेवल का करोगे क्या लेवल का अचीव करके? ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी आप लेके चलो दिमाग में। ऐसा ऐसे किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है कि बस बड़े बड़े चेक देख के, उनकी गाड़ी देख के आप बिल्कुल वो हो गए कि अरे हाँ वे 1 लाख रुपए आ जाएंगे, मैनेजर बन जाएंगे। तो नहीं। अगर आपने ये पहला काम नहीं करा, ये जो पहला काम है कि कंसिस्टेंट बिजनेस, कंसिस्टेंट सेल नहीं करी, तो आपको नहीं आएगा, होगा कुछ। अब आप पूछोगे सर कितना कंसिस्टेंसी रखनी है, कितना चाहिए कंसिस्टेंट सेल, हम कितना करें? ठीक है, कैसे हम प्लान करें, हमें कितना कंसिस्टेंट सेल करना है? उसका भी सॉल्यूशन कंपनी ने आपको दे रखा है। कंपनी जानती है कि लोगों को ये सोचने में दिक्कत आएगी यहाँ पे, तो कंपनी ने इसको भी सोच के इस चीज को अप्लाई कर दिया है कि अगर आपने हर महीने 4 सीसी का बिजनेस कर रहे हो हर महीने, जिसमें से वो भी इसको ऐसे डिवाइड कराए, कम से कम 1 सीसी का बिजनेस आपको प्रोडक्ट रिटेलिंग से करना है, या मतलब प्रोडक्ट परचेस करो आप। कंपनी तो कह नहीं सकती भाई प्रोडक्ट रिटेल, कंपनी तो कहेगी प्रोडक्ट रिटेल करो, लेकिन आपको नहीं, मुझे रिटेल नहीं करना। तो हमने कहा आईडी से आपको आपकी आईडी से परचेज होना चाहिए पहले। अब आपको उसको यूज करना है आप यूज करो, आपको उसको रिटेल करना है आप रिटेल करो। ठीक है, आपके पास कस्टमर बेस होगा तो आपको ही कम लोड आएगा अपने जेब पे, वरना आप ही को खरीदना पड़ेगा हर महीने। ठीक है, तो क्यों खरीदना है? आप कस्टमर बेस बनाओ, मेहनत इस चीज को लर्न करो कैसे मैं कस्टमर बेस बनाऊं अपना, कि मैं उनको रिटेल कर सकूं प्रोडक्ट, मुझ में बर्डन नहीं आए 1 सीसी का करने का। ठीक है। और रिमेनिंग 3 सीसी, वैसे तो आप 4 सीसी पूरा प्रोडक्ट खरीद के भी कर सकते हो। ठीक है, पूरा प्रोडक्ट खरीदो, अगर आपकी ज्यादा अच्छी सेल होती है आप पूरा प्रोडक्ट खरीदो। मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है कि 4 सीसी करने के कैसे तरीके हैं। ठीक है। आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा एंड में। ठीक है, तो आप भी चीज देख सकते हो। तो 4 सीसी करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक सबसे बेस्ट तरीका जो बोलते हैं लोग यही है कि ज्यादा प्रोडक्ट को रिटेल करने का लोड मत लो, अपना टीम भी बनाओ। तो 1 सीसी का प्रोडक्ट आपको रिटेल करना है और 3 सीसी आपको न्यू ज्वाइनिंग्स जो आपके यहाँ होंगी, आपके अंडर में न्यू लोगों की, उनके जो सीसी होंगे, है ना, उनसे जो सीसी आएंगे आपको उनके बिजनेस के, उनसे आपको रिमेनिंग 3 सीसी करना है। एटलीस्ट 1 सीसी आपको अपनी आईडी से करना ही करना है।
ठीक है, ये 1+3 भी हो सकता है, ये 2+2 भी हो सकता है, ये 3+1 भी हो सकता है, 4+0 भी हो सकता है, लेकिन ये कभी 0+4 नहीं होगा। यानी कि अगर आप दो लोगों को ऐसे ज्वाइन करा रहे हो जो 2 सीसी करके बिजनेस करके आपके साथ ज्वाइन हो जाए, तो आपका 4 सीसी नहीं माना जाएगा। आपको 1 सीसी तब भी करना पड़ेगा अपनी आईडी से। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उस पर जाके देख सकते हो। राइट। तो मेरा कहना बोलता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली पहले दिन से ये प्लान करो कि मैं 4 सीसी कैसे हर महीने करूं। एएस लेवल से आपको 4 सीसी करना सीखना है। इसीलिए कंपनी ने इसको ऐसे ही नहीं कहा कि बस 4 सीसी करो, इस पे इंसेंटिवाइज भी करा है आपको, कि अगर कोई पर्सन 4 सीसी करता है तो हर लेवल पे उसको एक्स्ट्रा बोनस कमीशन भी मिलता है, उसको एक्स्ट्रा बोनस डिस्काउंट भी मिलता है हर प्रोडक्ट पे। तो ये कंपनी ने इंसेंटिवाइज करा है कि लोग करें इस चीज को, अगर उनको बोनस कमीशन कमाना है। और अगर ये वो नहीं कर रहे हैं तो ये बोनस कमीशन कंपनी को नहीं जा रहा है, जो भी ऊपर आपके जिसने 4 सीसी का बिजनेस कर रखा है उस महीने उसको जाएगा। ठीक है। दूसरा, 4 सीसी का बिजनेस अगर आप करते हो तभी आपको आपकी डाउन से जो ये टीम से मैं कह रहा हूं ना आपको पैसा आएगा, उनके उनका कमीशन आपको भी आएगा। वो तभी आएगा जब आप ये 4 सीसी का बिजनेस करोगे उस महीने। कंपनी मुफ्त में किसी को पैसा नहीं दे रही है। ठीक है। मैनेजर लेवल पे भी अगर आपका है और आपके अंदर टीम है बहुत सारी, और उसके अंदर भी बहुत सारी टीम है, ठीक है, इनसे अगर इनके अंदर भी बहुत सारी टीम होंगी तब जाके आप एक मैनेजर लेवल पे अचीव कर रहे हो इन पूरे का सीसी मिला के। लेकिन इनसे आपको कमीशन नहीं आएगा अगर आपने उस महीने 4 सीसी किसी महीने 4 सीसी नहीं करा तो। जिस महीने आप 4 सीसी का बिजनेस करोगे अपने मैनेजर लेवल पे तभी आपको आपके डाउन से पैसा आएगा। तो जो लोगों का ये पॉइंट होता है ना कि एमएलएम में जो ऊपर के लोग हैं वही ज्यादा कमाते हैं, नीचे के लोग नहीं कमा पाते हैं, है ना, या फिर जो नीचे बस काम कर रहे हैं, ऊपर वाले तो फिर तो मजे मारते हैं, और नीचे वाले लोगों की मेहनत होती है और वही ऊपर वो तो बस ऊपर वाले बैठ के खाते हैं। मुझे इसलिए फॉरएवर का प्लान जो है किसी भी कंपनी के प्लान में सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले उसको वैल्यू, उसको पैसा सबसे ज्यादा मिलता है जो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है उसी को ही मिलेगा। अब अगर ऊपर वाला कर रहा है तो उसको मिलेगा, क्योंकि वो ऊपर भी है तो उसने मेहनत पहले ज्यादा करी है। लेकिन उसको मिलेगा तभी जब वो भी 4 सीसी का एक्टिवेशन रखेगा, अदरवाइज उसको भी नहीं मिलेगा। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि जो ऊपर होगा उसी को सबसे ज्यादा, उसी को ही मिलता रहेगा, नीचे के लोगों को बहुत कम मिलेगा। वो देखिए, ये एक सोचने का तरीका है लोगों ने बना दिया एमएलएम के केस में। अगर आप कोई भी दुनिया का कोई भी काम उठा के देखो, कोई भी बिजनेस उठा के देखो, जो ऑब्वियस सी बात है, जब नए लोग किसी कंपनी में जुड़ते हैं, कोई एम्प्लॉय भी जाएगा, और जो पहले के लोग होंगे वहां पे उनकी सैलरी हमेशा उनसे ज्यादा ही होगी ना, है ना। या फिर आप किसी किसी भी तरह के काम में जो पहले शुरू कर रहे हैं और जो बाद में उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो वो तो भी नए नए आए हैं ना, तो उनके ऑब्वियसली उनका कमीशन कम होगा, उनका सब चीज कम होगी। कैसे उनके ज्यादा हो सकती है। फिर जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ जाता है तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है, अगर आपने आइडल रह गए, आपने नहीं मेहनत करी, तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाती है कुछ टाइम के बाद। अगर आपने कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस नहीं करे, तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस आगे चल के हैं। अगर आपको अभी तक ये अवेयर ही नहीं हो कि मुझे, मैंने ये चीज बस 2 सीसी कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मेरे को ऐसी पैसा आ जाएगा, नहीं आएगा ऐसी पैसा। मेहनत यहाँ भी करनी पड़ती है। ठीक है। और आप मेहनत आगे भी करते रहने पड़ेगी आपको। आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो आगे भी पैसा नहीं आएगा। पर क्या इतनी मेहनत है इसमें, क्या ये इतना मुश्किल है कि हम फिर कैसे करेंगे इस बिजनेस को? यहीं पे आता है पॉइंट कि आप इस बिजनेस को आखिर कर कैसे रहे हो। ठीक है। देखो, अभी तक भी ना जो एमएलएम में प्रॉब्लम थी, वो बेसिकली एमएलएम कंपनीज में प्रॉब्लम नहीं थी, वो लोगों के काम करने के तरीकों में प्रॉब्लम थी। जिस सिस्टम से लोग काम कर रहे थे ना, उन सिस्टम में प्रॉब्लम थी। कैसे? लोग लिस्ट बनाते थे, किसी को अपने पड़ोसी के पास जा रहे हैं, उनको कॉल लगा रहे हैं किसी जानकार को, ठीक है, अपने दोस्तों के पास जा रहे हैं, अपनी फैमिली में बिजनेस करते हैं। ठीक है, ये बस उनके भरोसे बैठे रहते हैं कि फैमिली वाले खरीद लें। तो ऑब्वियस ही बात है, फैमिली में बिजनेस करोगे, अपने रिलेशन खराब करोगे, उनके सामने अपनी इमेज खराब करोगे। ठीक है, कि वो किसी भी पर्सन को, किसी फैमिली पर्सन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि आपने उनके रिलेशन को अपने कमीशन कमाने के लिए यूज करा है। ठीक है, तो ये नहीं पसंद आता एक्चुअली।
और नहीं करना चाहिए ऐसा। ओके। आप कोई भी बिजनेस करो, आपके ये बेस पे थोड़ी करोगे कि आपके घर वाले आके आपकी आप दुकान खोल रहे हो तो आप ये सोच के थोड़ी करोगे कि मेरे घर वाले बस मुझसे आके खरीदें। आपका काम है जनरल एक ऐसा बिजनेस करना कि आपके पास ऑडियंस, एक कस्टमर बने आपका जनरल। ठीक है, कोल्ड मार्केट में जिसको बोलते हैं। तो आपका काम ये नहीं है अब कि ऑफलाइन जा जाके करो, अब ये ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन पे आप काम करो। फिर ऑनलाइन पे भी बहुत लोग ऐसे काम करने लग गए कि भाई चलो कहीं से नंबर खरीद लो, नंबर पे बात करते रहो बैठ के। तो अब उन्होंने कॉल सेंटर की तरह से ही काम करना शुरू कर दिया, पूरा पूरा दिन नंबर डायल करे जा रहे हैं, लोगों से कॉल कर रहे हैं, हाँ आप कुछ करना चाहते हैं, मतलब लोगों को कन्विंस करने में लगे हैं बहुत ज्यादा। कॉल लगाए जा रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, ऐसे ही काम कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूं आपको ऐसे नहीं करना, तो ना ही आपको ऐसे कोई काम करना है, ना ही आपको लोगों के घर जाके काम करना है। अगर आपका सिस्टम काम करने का ऐसा है कि आप ऑनलाइन पे सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, आप सिर्फ ये सीखिए कि आपको ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करनी है। ठीक है, आपको अपने आप ही लोग भी मिलेंगे जो आपके साथ प्रोडक्ट्स खरीदना चाहेंगे, ऐसे बायर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। ओके। तो इनको हम बोलते हैं क्वालिटी लीड्स, आपको अपने आप मिलेंगी क्वालिटी लीड्स। और ये मिलती है ऑटोमेशन सिस्टम, जब आपका एक होता है, जब एक ऐसा सिस्टम बना होता है कि वो ऑटोमेटिकली आपके पास आए लोग, और वो आके भी आपको सबको काम समझाते ना बैठना पड़े कि अब मैं एक एक को लेके बैठ के सब समझा रहा हूँ पूरा घंटे घंटे भर कि अरे क्या काम है हमारा, क्या बिजनेस है, नहीं। आपके लिए ऑलरेडी एक 24/7 सिस्टम चलता रहे जो आपके बिहाफ पे काम सब समझा रहा है। ठीक है, तो आप समझिए आपका काम करने का तरीका कितना इजी हो जाएगा। फिर आपको नहीं सोचना कि मेरे 4 सीसी 2 सीसी सब कैसे हो मेरा, सब हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ यही आपको सेल करनी है ना कंसिस्टेंट ऊपर, तो कंसिस्टेंट सेल करने का क्या मेन चीज है कि आपको कस्टमर चाहिए, आपको लीड्स चाहिए। सेल तो करनी है, लेकिन सेल का मेन चीज क्या है, कैसे होगी सेल, लीड्स। लीड्स चाहिए आपको, एक अच्छी लीड्स जो जिनको आप क्लोज कर सको आगे चल के, राइट, उनसे बात करके। आपको जो सीखना है बस वो यही स्किल सीखनी है, तो यहाँ पे स्किल्स आपको सीखनी है। ठीक है, कॉलिंग करना इज नॉट एन स्किल, लोगों को प्रोडक्ट चिपकाना इज नॉट एन स्किल। आपको स्किल सीखनी है, क्या स्किल सीखनी है आपको। सबसे पहली स्किल आपको कि पहले तो आपको कोचेबल बनना है। आपको कोचेबल बनना है यानी कि आपको लर्न करना सीखना है। अगर आपको लगता है कि आप कोचेबल हैं, तो आप बिल्कुल आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। स्क्रैच से, जीरो से आपको लर्न करना सीखना है। यहाँ पे स्किल्स क्या डेवलप को करनी है आपको कि मैं पहले तो ऑनलाइन पे मार्केटिंग कैसे करूं। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करूं। आपको स्किल सीखनी है कि मैं कंसल्टेटिव कंसल्टेटिव मार्केटिंग कैसे करूं। इसको भी, ये भी टाइप की मार्केटिंग, कंसल्टेटिव मार्केटिंग करना, कंसल्टेटिव कंसल्टेशन देना लोगों को। ठीक है, क्लोजिंग स्किल्स आपको सीखनी है, कैसे मैं क्लोज करना सीखूं, लोगों से बात करूं। आपको ये नहीं बताना कि काम क्या है घंटे घंटे फिर वो सोचे, वो तो सब वो जानकर आपके पास आएगा। अब आपका काम है उसको गाइड करना, उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको गाइड करना और उसको क्लोज करना, बस इतना ही आपका काम रह जाता है फिर। तो आपका काम मार्केटिंग से होके, जब आपके पास मैंने कहा आपके पास मार्केटिंग करनी है, ये एफएलपी ने बोला है आपको। ठीक है, लेकिन जब आपको एक ऐसा सिस्टम मिल जाता है, जो ऐसी टीम मिल जाती है जो इस तरह से काम करती है ऑटोमेशन पे, तो मार्केटिंग के बाद आपका सीधे सिस्टम हो जाता है क्लोजिंग का। आपके काम आता है जो आपको काम करना है, ये इस पॉइंट पे पहुंच जाते हो। अब आपको बीच का कोई काम नहीं करना है, लीड्स कैसे जनरेट हो, कैसे आप तक आए, कैसे उनको समझाएं, ये आपको करना ही नहीं है आप। ठीक है, ये आपका काम किसने रिड्यूस कर दिया, उस टीम ने जिसके पास सिस्टम है। जैसे कि मैं जिस टीम का पार्ट हूं, है ना, उसका नाम है TLF क्रिएटर्स। ठीक है, कि हम लोग सब क्रिएटर्स हैं यहाँ पे, द लीडरशिप फैक्ट्री। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लोगों को लीडर बनना सिखाते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज कैसे डेवलप हो आपके अंदर। लीडर का मतलब है सारे काम खुद से करने हैं, लीड्स भी खुद से जनरेट करनी है, बात खुद से करनी है। ओके, तो ऑनलाइन पे लेकिन मार्केटिंग करना आपको यहाँ सिखाएंगे, और जब लीड्स आएंगी तो लीड्स को क्लोज कैसे करना है, लीड्स सब जानते हुए आपके पास आएंगी। ओके, तो ये एक सिस्टम होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या है, जो रिडंडेंट वर्क होता है, जो बार बार एक ही काम को करना है, उसको ऑटोमेट कर देना।
उसको बोलते हैं ऑटोमेशन सिस्टम। ठीक है। तो आई होप आपको काफी क्लैरिटी हुई होगी कि बेसिकली हम लेवल्स के बारे में जो बात करते हैं, लेवल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके। तो लेवल की इंपॉर्टेंस उतनी ही है कि आपको सिर्फ आपका जो, मैं ऐसे लिखता हूँ, लेवल्स का मतलब क्या है, स्केल अप। बस बिजनेस की स्केल अप करने के लिए आपको लेवल अप करना होता है। तो जब आप वो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। और कंसिस्टेंसी का मतलब है 4 CC का बिजनेस पे फोकस करो आप, जो कंपनी ने एनालिसिस करके पूरा बनाया है कि आप 4 CC अगर करते हैं आपका सब कुछ अपने आप होता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका कब लेवल अप हो गया। आप बस 4 CC पे फोकस करो। ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी। स्टिल आपको पूरा कंपनी के उसके बारे में जानना है कि पूरा मार्केटिंग प्लान क्या है, क्या क्या लेवल्स होते हैं, कैसे उनको अचीव करते हैं, उन पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हो। अगर आपको ये जानना है कि कैसे अब इस बिजनेस में हम ऑटोमेशन के जरिए कैसे हम घर बैठे अपने कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं क्वालिटी, और कैसे उनको मतलब ऐसे मार्केटिंग कर सकते हैं कि लोग अपने आप से हमें हमारे हमारे पास आए, हमें लोगों के पास ना जाना पड़े, यानी कि किसी को कॉल नहीं करना पड़े, किसी को कन्विंस नहीं करना पड़े, किसी को चेज नहीं करना पड़े उसके पीछे। तो अगर इस तरह से आप काम सीखना चाहते हो तो आप, ऊपर दिया नंबर है, यहाँ पे कहीं फ्लैश हो रहा होगा, ठीक है, आप वहां पे कॉल कर सकते हो। ओके। और मैं भी यहाँ भी लिख देता हूँ, आप मुझे इस पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो कि मैं ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है मुझे समझाएं। ठीक है, तो मैं आपको कनेक्ट करूंगा। स्टिल अगर मैं नहीं उठा पाऊं फिर भी आप सीख सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे सेकंड लिंक होगा कि हाउ, है ना, 5 मिनी इनकम सोर्सेज ऑफ स्ट्रीम कैसे जनरेट करें, है ना। और तो वो आप, वो एक लिंक है वेबिनार का, ठीक है, वो आप देख सकते हो, 90 मिनट्स का वेबिनार है वो। उसको आप देख के भी समझ सकते हो कि कैसे हम काम करते हैं TLF क्रिएटर्स में। ओके। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है TLF क्रिएटर्स टीम की, कि यहाँ पे FLP का तो हम काम करते हैं और इसके अराउंड हम 4-5 तरीके से हम अदर इनकम सोर्सेज भी जनरेट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती है। तो यानी कि आप काम तो एक कर रहे हो लेकिन आपको अगर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी मिल जाए तो आपकी सोचो अर्निंग में भी एक कंसिस्टेंसी आ जाती है। क्योंकि बिजनेस तो ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन 2-3 जगह से अगर हमारे पास कहीं से का वो आ रहा हो, पैसा भी आ रहा हो, अर्निंग आ रही हो, तो हमारी एक अर्निंग जो है हमारी, वो भी कंसिस्टेंट होती रहती है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे इस टीम के बारे में। तो अगर आपको भी ये चीज़ सीखनी है तो आप बेशक जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैंने बताया जैसे सेकंड लिंक पे जाके क्लिक करिए, जो लिंक है वहाँ पे रजिस्टर करके आप, फ्री वेबिनार है वो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट है आप उसको देख सकते हैं। और ऑटोमेशन के बारे में और जानकारी लेनी है तो आप मुझे इस नंबर पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक कर सकते हैं। ओके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं करा है तो। और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।